Good morning student. Today we will solve exercise 4D class 7 RS Agrawal math. And the first question is find the additive inverse of following rational number. And there are 8 part. उसमें हमें एडिटिव इनवर्स बताने हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज 5. तो एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, बस साइन चेंज कर लो. 5 का क्या होगा? -5. अगर -7 होता तो क्या होता? 7 3/4 है तो हो जाएगा -3/4, या -5.7 है तो हो जाएगा प्लस के, है ना, अपोजिट साइन हो जाएगा. वैसे होता क्या है, ऐसे नंबर जिसको ऐड करने पर रिजल्ट 0 आए. तो 5 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 आएगा? सी आता अपोजिट साइन -5 तो 0 हो जाएगा. चलिए करते हैं इसको. तो फर्स्ट पार्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन -5. एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 है तो अपोजिट साइन क्या हो गया? +9. थर्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/14 पॉजिटिव है तो क्या जाएगा? -3/14. फोर्थ एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 माइनस का है तो क्या जाएगा? +11/15. फिफ्थ पार्ट, अब इसमें माइनस किसके साथ है? डिनोमिनेटर के साथ. तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट करें. तो कैसे? -1 से मल्टीपल और -1 से डिवाइड. वही हमने करा तो ये कन्वर्ट हो गया -15/4, यानी कि हमें इसका लिखना था. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -15/4 का क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा 15/4. नाउ सिक्स पार्ट, अब इसमें दोनों नेगेटिव है, -18/-13. तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसको हम पहले पॉजिटिव करेंगे. कैसे करते हैं? माइनस से मल्टीपल, माइनस से डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 18/13, यानी कि इसका निकालना था हमें. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 18/13 क्या है? पॉजिटिव है, तो माइनस के 18/13. और एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता है? ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स भी जीरो ही रहता है. नाउ लास्ट पार्ट 1/-6. अब माइनस अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो -1 से मल्टीपल, -1 से डिवाइड, तो -1/6, यानी कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया. तो -1/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस के 1/6. तो आंसर इज 1/6. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एंड द क्वेश्चन 2 इज subtract first part 3/4 from 1/3. तो देखो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 1/3 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 1/3 सब्ट्रैक्ट करना -3/4. इट इज इक्वल, वही सिंपल, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12. 3 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स और 4 1 जा 4, माइनस 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स और 3 3 जा 9. Answer is -5/12. Okay. Now second part of this question, and the second part is, कहाँ चला गया? पेज पलट गया. -5/6 from 1/3. ओके. तो ये लो सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या? हमें 1/3 में से -5/6 को सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. इसका मतलब हमें इसको ऐड करना है. और एक चीज़ बताना भूल गया, ऐड से आ गया. देखो माइनस या ऐड एक ही बात होती है. माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं इसके एडिटिव इनवर्स को. तो देखो एडिटिव इनवर्स साइन चेंज हुआ तो प्लस आ गया, है ना. लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल करिए. 3 और 6 का एलसीएम, जिसका एलसीएम प्रॉब्लम लगेगी तो निकाल दूंगा, जिसका आप लोग डायरेक्ट जानते लिख सकते हो. 3 6 का एलसीएम 6 होता ही है. 3 2 जा 6 1 जा 1 का 5 में करेंगे तो, अब 5 2 जा 7/6. 7/6 इज द आंसर. -8/9 फ्रॉम -6/5, यानी कि 6/5 में से -6/5 में से -8/9 सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो -6/5 माइनस और -8/9. तो क्या हो गया? -6/5 माइनस माइनस प्लस 8/9. और 9 और 5 का एलसीएम भी इजी है 45. तो मैंने लिख लिया, डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो. 5 का डिवाइड 9 टाइम्स और 9 का -6 में, तो माइनस के 54 प्लस 9 का करा तो 5 टाइम्स और 5 8 जा 40. तो माइनस के 14/45. ये 6 -6/5 और -8/9, माइनस माइनस प्लस 8 और 9 और 5 का
45, 5 9 जा 9 6 जा 54 और 9 का डिवाइड 45 बाई 5 टाइम्स और 5 8 जा 40, तो कितना आ गया -14/15। ओके, तो ये एक्चुअली क्या हुआ इसमें, ये मैंने इसके जस्ट नीचे जो लिखा था वो दूसरा पार्ट उसे उतार लिया और पहला पार्ट इससे, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये कोई आप एक्स्ट्रा मान लो एग्जाम्पल मान लो, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन 3 में दोबारा करता हूँ, इसका आंसर तो ये आ गया है ना। लेकिन क्वेश्चन 3 में जो है, क्वेश्चन 3 ये है -8/9 फ्रॉम -3/5 है, इसके जस्ट नीचे -6/5, तो मैं गलती से उतार गया, तो इसका मतलब क्या, हमें -3/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है -8/9, तो ये क्या आ गया -3/5 माइनस माइनस प्लस 8/9। अब होना वैसी है, 9 और 5 का एलसीएम 45, 5 9 जा 9 3 जा 27 प्लस 9 का डिवाइड करा 5 और 5 8 जा 40, 40 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13/45 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज -9/7 फ्रॉम -1, इट इज -1 सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है -9/7, -1 माइनस माइनस प्लस और 9/7, -1 का मतलब अपॉन में 1 पता ही है, 7 एलसीएम आ गया, 7 का मल्टीपल -1 में करा -7, 7 का 7 1 टाइम्स गया, 1 प्लस 1 का 9 में तो 9, और 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 2, तो आंसर इज 2/7। नाउ फिफ्थ पार्ट, -18/11 फ्रॉम 1, तो इसका मतलब 1 में से हमें माइनस को 18/11 सब्ट्रैक्ट करना है। 11 एलसीएम 11 बन जा 11 माइनस माइनस प्लस 18 और ये कितना हो गया 29/11। नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट, -13/9 फ्रॉम 0, तो सिंपल हो गया 0 माइनस 13/9, 0 प्लस 13 माइनस माइनस प्लस, और 0 में कुछ भी प्लस करो कुछ भी माइनस करो वही आता है, तो 13/9 इज द आंसर। नाउ सेवेंथ पार्ट, -32/13 फ्रॉम -6/5, तो -6/5 में से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है -32/13, तो -6/5 माइनस माइनस प्लस 32/13, ये दोनों प्राइम नंबर है, को प्राइम, तो इनका एलसीएम इनका मल्टीपल के हिसाब से आएगा तो 65। ओके, तो क्या करें अब, 5 का डिवाइड 65 में 13 टाइम्स का, 13 6 जा 78, तो माइनस के 78, इसका डिवाइड 5 टाइम्स, 5 का मल्टीपल करें 160, 5 2 जा 10, और 160 में से 78 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2 और 15 में से 7 गया 82/65 is the answer. Now next 7th part, 8th part, -7 from -4/7, तो हमें -4/7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस लगा दिया और जो भी है -7, तो -4/7 माइनस माइनस प्लस 7, इसका मतलब क्या होता है अपॉन 1, तो सब में होता है 7 एलसीएम, तो -4 प्लस 7 7 जा 49, 49 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 45/7। नाउ 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज 5/9 फ्रॉम -2/3, यानी कि हमें -2/3 में से -5/9 सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो सिंपल ना, 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 3 जा 3 टाइम्स गया और 3 का -2 में मल्टीपल करेंगे तो -6, माइनस ये है ही, 9 का 1 टाइम्स तो 5 ही रहेगा, तो आंसर इज -11/9। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 10 पार्ट, एंड द 10 पार्ट इज 5 फ्रॉम -3/5, -3/5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -5, इसका मतलब अपन 1, तो एलसीएम क्या आ गया 5, तो -3 तो रहा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे -25, माइनस के 25 और माइनस के 3 कितने होते हैं -28, और अपॉन में क्या है 5, तो -20/5 इज द आंसर ऑफ 10 पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, सॉरी 2
नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज इवेल्युएट 3/4 माइनस 4/5। तो बहुत सिंपल है, 5 4 का एलसीएम कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम कहता हूँ उसके प्रोडक्ट उनके मल्टीपल के हिसाब से। तो 4 × 5 क्या होता है 20, 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम्स गया और 5 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15 माइनस 5 का डिवाइड 20 में करो 5 4 जा 4 टाइम्स और 4 का मल्टीपल 4 में 16 और 15 में से 16 जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा और अपॉन में क्या है 20। आंसर इज -1/20 एंड द सेकेंड पार्ट इज -3 और -4/7 को इवेल्युएट करना है। इसका मतलब ये होता है एलसीएम क्या आ गया 7, 1 का मल्टीपल 7 टाइम्स और 7 3 जा 21 माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा और ये माइनस के 4 ही आ गया तो कितना हो गया -25/7। ओके, नाउ थर्ड पार्ट 7/24 -19/36। तो पहले हम 24 36 का एलसीएम लेंगे। तो मैंने ये एलसीएम ले लिया है ना, आप जानते हैं एलसीएम लेना। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 72 इज द एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लिख लो 72। मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ स्पेस का मैं 24 का 72 का 3 टाइम्स जाएगा और 3 × 7 21 -36 का 72 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 का मल्टीपल 19 में करेंगे तो 19 2 जा 38। तो क्या हो गया ये -8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17/72 इज द आंसर। ये तो जानते हो हमेशा बड़े में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट होता है और साइन कौन सा आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है तो माइनस की ये आ गया। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट चलिए करते सही। 14/15 -13/20। तो पहले एलसीएम तो उसका 60 आएगा। अगर आपको शो करना है तो आप सामने शो कर सकते हैं। 2 से 15 है ये और ये 10 टाइम्स अगेन 2 से 15 और ये कितना हो गया 5 टाइम्स। नाउ 3 से 5 5 लास्ट वन इज 5 5 बन जा 5 बन जा 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 60 इज द एलसीएम। तो हमने इसका एलसीएम लिख लिया 60। 15 का डिवाइड 60 में 4 टाइम्स और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 14 में तो 14 4 जा 56। 20 का 3 टाइम्स और 3 का मल्टीपल करेंगे -13 में तो माइनस के 39। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बोरो लिया 16 में से 9 गया 7 और 4 में से 3 गया 1 तो 17/60 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट। अब यहां देखिए फिफ्थ पार्ट में था 4/9 -2/-3। तो सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव करें। तो कैसे करते हैं -1 से मल्टीपल है ना तो क्या करेंगे 2/-3 इज इक्वल -1 से न्यूमिनेटर में और -1 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल करा तो -2/3। इसकी जगह आएगा -2/3। सो 4/9 -2/-3 ये किसके इक्वल हुआ ये इक्वल हुआ 4/9 -2/3। सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 9 का एलसीएम की तो ओरली हो जाएगा 3 9 का एलसीएम 9 होता ही है तो ये तो 4 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स और 3 2 जा 6 और 6 + 4 बहुत अच्छे से जानते हैं सब तो ये हो गया 10/9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द सिक्स पार्ट इज 7/11। सिक्स पार्ट ये है 7/11 -4/-11। वैसे तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट काट दो लेकिन एक्चुअली होता है कि हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे माइनस का साइन हटेगा डिनोमिनेटर्स में माइनस से मल्टीपल करें और माइनस से डिवाइड तो ये हो गया 4/11। तो ये नंबर किसके इक्वल हो गया सो 7/11 -4/-11 किसके इक्वल हो गया 7/11 माइनस और ये किसके इक्वल आया था 4/11। ये तो लाइक फ्रैक्शन है तो 11 हो गया और
7 में से 4 माइनस कर देंगे, 7 में से 4 गया 3 अपॉन 11 इज द आंसर ऑफ 6 पार्ट, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए वीडियो को, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ये वाली वीडियो, और उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी इसका फायदा उठाएं। ओके, नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट। एंड द 7th पार्ट, -5 अपॉन 14 माइनस 2 अपॉन 7। तो 7 और 14 का एलसीएम आप अच्छे से जानते हो, 14 आएगा, तो हमने 14 एलसीएम ले लिया। तो पहला नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 14 ही है, और माइनस, अब 7 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स, अब 2 का मल्टीपल हमें किस में करना है, -2 में, तो -2 में करेंगे तो 2 2 जा -4, क्लियर। तो -5 हमें ये मतलब माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो +4 अपॉन 14, और 4 में से -5 करेंगे तो -1 अपॉन 14, तो -1 upon 14 is the answer of 7th part. Now 8th part of this question, and the question is -5 upon -8, -5 upon -8, और -3 upon 4। तो फर्स्ट रेशनल नंबर डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव, तो फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू पॉजिटिव साइन। तो सबसे पहला काम तो हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, या दूसरे शब्दों में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो गया, -5 अपॉन -8 कैसे करते थे, -1 से मल्टीपल करेंगे नोमिनेटर में, और -1 से ही मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 5 अपॉन 8, यानी कि इसकी जगह हम 5 अपॉन 8 लिख सकते हैं। So this implies -5 upon -8 माइनस और -3 अपॉन 4, ये इक्वल किसके होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 8, यही इक्वल होगा इसके 5 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4। 4 और 8 का एलसीएम भी कोई जरूरत नहीं निकालने की, 4 8 का एलसीएम तो 8 हो गई होगा, 8 का डिवाइड अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, -4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम्स, अब 2 का मल्टीपल हम -3 में करेंगे, तो -3 2 जा -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीपल कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो -5 के प्लस के और माइनस माइनस प्लस प्लस 6 अपॉन 8, 5 + 6 का मतलब 11 अपॉन में 8 है ये, तो 11 अपॉन 8 इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज subtract the sum of -36 upon 11 and 49 upon 22। यानी कि पहले तो हम इन दोनों का सम निकालेंगे, ये प्लस ये जो भी आएगा, फ्रॉम द सम ऑफ 33 अपॉन 8 एंड -19 अपॉन 4, फिर इसका सम निकालेंगे जो भी आएगा, तो इसके सम में से इसको ऐड करने पर जो भी आया था उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, समझ में आ गया। सपोज करो इसका सम आ गया 6 समझाने के लिए, और इसका सम आ गया 12, तो हमें 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, तो लिखो सम ऑफ -36 अपॉन 11 एंड 49 अपॉन 22, इसका सम निकालना है। ये क्या होगा, -36 अपॉन 11 प्लस 49 अपॉन 22। क्लियर, अंडरस्टूड है ये बात। तो 11 और 22 का एलसीएम भी कोई निकालने की जरूरत नहीं है, सबको पता है 22 होता है। 11 का डिवाइड 22 में 2 टाइम्स गया, अब 2 का मल्टीपल -36 में, चाहो तो आप इंटू करके शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7th क्लास में तो डायरेक्ट करना सीखो। 11 2 या 2 का मल्टीपल 36 में करा तो 72, अरे 2 6 12, कैरी 1, 2 3 6 1 7, सिंपल। यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, ये सेम होते हैं तो नोमिनेटर सिंपल आई जाता है 49 वही आ जाएगा, या 22 का डिवाइड 22 में करो तो 1 टाइम्स ही तो गया, 1 का मल्टीपल आएगा 49 में करो तो 49 ही तो आएगा भाई। अब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, एक प्लस है एक अपोजिट है,
जब डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होता है, वी विल फाइंड द डिफरेंस। हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस दोनों के बीच का। और डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। करो 12 में से, मतलब बोरो ले लिया तो 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ क्या बचा भाई 6, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, अपन में क्या है 22। लेकिन अभी और है साइन, बड़े के साथ कैसा साइन है, नेगेटिव। तो जो नंबर साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही साइन आता है। तो ये तो इन दोनों का सम आ गया। ये कह रहा था क्या, द सम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, इस सब का सब्ट्रैक्ट करना है, इस सम का, यानी कि -23/22 हमें सब्ट्रैक्ट करना, किसके, वो और अदर सम दे रखा है। तो अब हम निकालेंगे उन दोनों नंबर का सम। नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ, तो निकालो, तो सम ऑफ 33/8 एंड -19/4, इसके सम में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सम तो निकालना है भाई, निकालते हैं। तो इट इज इक्वल क्या होगा, 33/8 प्लस -19/4। ये भी बहुत सिंपल नंबर है। 4 और 8 का एलसीएम सब जानते हैं, 8 आ गया। ओके 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम्स, 1 का 33 में तो 33, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। 4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीपल 19 में तो 38, और 33 में से 38 सब्ट्रैक्ट करना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, 38 में से 33 कर दो, कितना आया 5। कम में से ज़्यादा तो माइनस आता है, या दूसरे शब्दों जो ऊपर समझा रहे थे, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही आएगा। अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -36/11 एंड 49/12 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि हमें ये सम इसका ये आया था, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो पहले ये लिखेंगे और माइनस करके ये। ओके बात समझ में आ गया, तो करते हैं। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, लिख लो। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, क्या है तो उसका सब -23/22 फ्रॉम, जो बात का समय था, -5/8, डेट इज इक्वल टू -5/8 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -23/22। ओके तो इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 और 22 का निकालते हैं। 8 और 22 का देखो क्या एलसीएम आता है, देखते हैं। 88 आएगा वैसे तो, लेकिन निकाल के दिखाओ। 4 1 1, फिर 2 से 2 2 जा 1 1, फिर 2 से 1 1 1, और फिर 11 से 1 और 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 8 11 जा 88। तो 88 इज द एलसीएम। ओके तो करते हैं। 8 का डिवाइड 88 में 5 11 टाइम्स, 11 का -5 में करेंगे तो -55, 11 सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 22 का डिवाइड 88 में करो, कितने टाइम्स गया भैया 4 टाइम्स, अब 4 का मल्टीपल 23 में करोगे तो कितना आएगा, क्या कितना आएगा बताओ 92, वरना 4 से मल्टीपल कर दो सीधा, 4 3 या 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंस निकालेंगे, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दो। 2 में से 5 नहीं है तो बोरो लिया, तो 12 में से 5 तो जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ क्या रह गया 8, 8 में से 5 गया तो 37/88। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 37/38। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज the sum of two rational numbers is 4/21. If one of them is 5/7 तो find the other। दो रेशनल नंबर हैं, उनको अगर ऐड करें तो इक्वल आते हैं 4/21, और उनमें से एक है 5/7 तो दूसरा फाइंड करो। मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। मान लो दो नंबर है, उनका सम है 10, ओके, और एक है 6 तो दूसरा क्या होगा, तुरंत आंसर सबने सही बताया, जो ना सोचा 4। तो निकाला कैसे भाई, जो सम है 10 उसमें से
जो हमें एक नंबर मालूम है उसको माइनस कर दें। यानी कि सेकंड नंबर क्या होगा, जो अदर रेशनल नंबर होगा 4/21 माइनस 5/7। आप डायरेक्ट लिख सकते हो अदर नंबर इज 4/21 माइनस 5/7, या फिर अगर x मान के करना चाहो तो x मान के कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो इट इज गिवन द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 4/21, वन ऑफ देम इज 5/7। तो इसके बाद दो तरीके हैं ना, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट अदर नंबर इक्वल टू 4/21 माइनस 5/7, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। या फिर हम x मान के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको x मान का करके दिखा देता हूँ, लोगों को थोड़ा x मानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये क्यों माना, है ना। तो अगर x मानो क्या लिखोगे, तो लिख दोगे लेट द रिक्वायर्ड लिख दो तो सब सारी टेंशन खत्म। रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें चाहिए, बस कोई जरूरत नहीं है कि लेट द बी एडेड एक्स, ऐसा कुछ नहीं, बस लिखो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। सबसे सिंपल लैंग्वेज, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। जब x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट में ATQ, ए से मतलब अकॉर्डिंग, टी से मतलब टू, क्यू से मतलब क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक नंबर है 5/7, दूसरा नंबर हमने x मान लिया, तो इनका सम जीत होगा पहला नंबर प्लस दूसरा रेशनल नंबर इज इक्वल इनका सम, और सम कितना दे रखा है भाई, डेट इज इक्वल टू 4/21, तो इसको इक्वल रख दो 4/21। आपको इक्वेशन तो आती है। x इक्वल टू क्या होगा, 5/7 को हमने ट्रांसफर करा यानी कि सामने ले गए, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ ले गए, तो क्या होता है, साइन विल बी चेंज। तो 5/7 प्लस का था, सामने जाएगा तो माइनस के 5/7। 21 और 7 का एलसीएम अगर नहीं जानते तो यहाँ निकालोगे, मैं जानता हूँ आप भी जानते हो, क्योंकि मल्टीपल है इसका 7 का, तो 21 ही आएगा। ओके, 21 का 21 में डिवाइड, या सेम हो तो ऊपर वाली संख्या आती तो आप जानते हैं अच्छे से। 7 का डिवाइड 23 में करो, 3 टाइम्स 7 3 जा 21 भाई, और 3 का मल्टीपल 5 में करा तो 3 5 जा 15। 4 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, बच्चे कहेंगे सर हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, चलो आपकी बात मान लेने, 15 में से तो 4 कर दो, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 11। अब बड़ा नंबर के साथ कैसा साइन है, नेगेटिव, तो साइन आएगा माइनस के। तो अदर नंबर क्या हो गया, अदर रेशनल नंबर इज -11/21, तो लिख दो सो अदर रेशनल नंबर इज -11/21। ओके, इस वीडियो में आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 5, और नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत से बच्चे तो सोचते होंगे सर कह देते हैं मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, और मेरे समझ में कुछ नहीं आया है ना। हाँ होंगे कुछ, तो आप कमेंट तो करो सर आप तो ऐसे कह देते हो हमें समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा समझाएंगे उसको। ओके, तो ठीक है, करिए आप इसे शेयर करिएगा, और हाँ अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।